एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्रों आप सभी जानते हैं, हमारा प्रकरण चल रहा है समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत मैंने बताया था कि समास किसे कहते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो हम नया शब्द बनाते हैं वह समास होता है। समास क्या है कि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से हमारा समास शब्द बना है। संस्कृत में समास 5 प्रकार का होता है। समासः पंचधा, यानी कि जो समास होता है वो हमारा 5 प्रकार का होता है। इसमें हमारा सबसे पहले कौन सा आता है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है नंबर 1 पर केवल समास। कौन सा समास आता है, केवल समास। पहले नंबर पर आता है केवल समास। केवल समास हम उस समास को कहते हैं कि जिसमें किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो। यानी कि केवल समास हमारा इस प्रकार का समास होता है कि जिसे हम किसी अभिहित यानी कि किसी इस प्रकार के नाम से नहीं जान सकते कि जैसे हमारा अव्यय भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, जिसमें हर चीज का मेल होता है। तो हमारा केवल समास एक ऐसा समास होता है जिसे हम किसी विशेष नाम से अभिहित नहीं कर सकते, उसे हम केवल समास कहते हैं। समासों में इसकी गणना सबसे पहले की जाती है। यानी कि जो हमारे समास के 5 प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहले इसकी गणना की जाती है। जो केवल समास है इसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले कि जो केवल समास होता है इसके अंतर्गत सुबंत का सुबंत से लोप होता है। सुबंत का सुबंत से किस प्रकार से लोप होता है, ये जानने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि सुबंत क्या होते हैं, हम सुबंत किसे कहते हैं, सुबंत कौन कौन से होते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सुबंत कौन से होते हैं तब तक हम समास के विषय में आपको अच्छे से नहीं बता पाएंगे। सुबंत का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सुबंत के ज्ञान से हमें विभक्ति का ज्ञान होगा। जैसे हम छात्र आप सभी जानते होंगे कि जब हम राम के, हरि के, लता के रूप याद करते हैं तो ऐसे ही मैंने कल जब आपको वीडियो बनाया तब मैंने आपको समझाया था कि संस्कृत में जो विभक्ति है उसके 8 प्रकार होते हैं। जैसे विभक्ति के 8 प्रकार होते हैं उसी प्रकार से सुबंत के भी 7 रूप होते हैं। क्योंकि जो हमारी 8वीं विभक्ति होती है यानी कि जिसे हम कहते हैं संबोधन, वो क्या होती है, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुबंत क्या होते हैं। सुबंत हम किसे कहते हैं, सुबंत के अंतर्गत क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और कौन सी, सप्तमी। लेकिन संस्कृत में हमारी विभक्तियां कितनी होती है, 8, जिसे हम 8वीं को संबोधन के नाम से जानते हैं। लेकिन संबोधन जो है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जब हम रूप याद करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये 3 चीज का हम हमेशा ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम सुबंत याद करते हैं तो उसमें भी हमें 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, एक वचन, द्विवचन और तीसरा हमारा होता है क्या, बहुवचन। ठीक है। अब जब हम रूप चलाते हैं तो सबसे पहला हमारा प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा, सु। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या आएगा, सु। और द्वितीय प्रथमा विभक्ति बहुवचन द्विवचन में क्या आएगा, ओ। और बहुवचन में क्या आएगा, हमारा बहुवचन में आएगा जस। तो क्या होगा, सु, औ, जस। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में हम यहाँ पर चाहे तो संबोधन भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो 8वीं हमारी विभक्ति है संबोधन जो होती है हमारी, जिसे हम प्रथमा विभक्ति बोलते हैं, तो हम उसे प्रथमा में भी गिन सकते हैं या फिर अलग से भी लिख सकते हैं। चाहे हम यहाँ लिखें चाहे हम इसे यहाँ लिखें।
दूसरी हमारी आती है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में सुबंत में क्या होता है, अम, ओठ, सस। क्या होता है, एक वचन में होगा अम, द्विवचन में होगा ओठ, और हमारा बहुवचन में क्या होगा, सस। प्रथमा में सु, औ, जस, द्वितीय में अम, ओठ, सस। अब आता है हमारा तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, टा, भ्याम, भिस। क्या होता है, टा, भ्याम, भिस। ऐसे ही हमारा चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, गे, भ्याम, भ्यस। क्या होता है, गे, भ्याम, भ्यस। अब हमारा पंचमी विभक्ति में क्या होता है, ngसी, भ्याम, भ्यस। क्या होता है, ngसी, भ्याम, और क्या होता है, भ्यस। सेम यही सब, ठीक है। षष्ठी में क्या होता है, गस, ओस, आम। क्या होता है षष्ठी में, गस, ओस, आम। और सप्तमी में क्या होता है, गी, ओस, सुप। क्या होता है, गी, ओस, सुप। और हमारा जो संबोधन होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा वही प्रथमा विभक्ति का सु, औ, जस। अब आपने हमेशा रूप याद किए होंगे, तो रूप में हम जब याद करते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, यानी कि हमारी अष्टमी विभक्ति। तो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, ऐसे याद करते हैं। तो जब हम उन्हें याद करते हैं, तो इसी प्रकार से हमारे सुबंत भी होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सुबंत कहते हैं। सुबंत में क्या होता है, जैसे प्रथमा विभक्ति में रामः होता है, ऐसे हमारे जो सुबंत होते हैं उसमें क्या होता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु, औ, द्विवचन में, और बहुवचन में जस। द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम, द्विवचन में ओट, और बहुवचन में सस। तृतीय में टा, द्विवचन में भ्यास, और बहुवचन में भिस। चतुर्थी में गे, यहाँ पे डॉट है, गे, भ्याम, भ्यस। पंचमी में गसी, भ्याम, भ्यस। षष्ठी में गस, ओस, आम। सप्तमी में गी, ओस, ओस, सेम शब्द, सुप। और वही हमारा संबोधन जो है सु, ओ, जस। जब तक हमें ये सुबंत याद नहीं होंगे, यानी कि हम सु, ओ, जस के विषय में नहीं जानते, तब तक हम अच्छी प्रकार से ना तो हम अपने सुबंत के रूप याद कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें आप कहते हो कि राम के रूप हो गए, बालक के रूप हो गए, हरि के रूप हो गए, वो रूप भी इन्हीं के आधार पर चलते हैं। तो केवल समास के अंतर्गत क्या बताया था मैंने, कि जहाँ पर सुबंत का सुबंत से लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम केवल समास कहते हैं। यानी कि केवल समास के अंतर्गत क्या होता है, जहाँ पर सुबंत से सुबंत का लोप किया जाता है उसे हम केवल समास कहते हैं। क्योंकि सुबंत का सुबंत के साथ समास किस प्रकार से होगा, जैसे मैंने कल आपको जब समास पढ़ाई थी, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, राजपुरुषः। क्या उदाहरण दिया था मैंने, क्या दिया था मैंने आपको उदाहरण, राजपुरुषः। जब मैंने इसका विग्रह किया था तो मैंने क्या लिखा था, रागः पुरुषा। जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, राजा का आदमी, यानी कि राजा के लिए काम करने वाला व्यक्ति। तो जब मैंने कल आपको कारक चिन्ह भी बताए थे, काके की कौन से में आता है, काके की आता है षष्ठी विभक्ति में, राजा का
का के की हमारा षष्ठी विभक्ति होता है, तो राजा का आदमी यानी कि राजा का पुरुष जो राजा के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति में क्या होता है कि जब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा सुबंत क्या होता है, गस। अगर एक वचन है, एक व्यक्ति है, राजा क्या है, एक व्यक्ति है, तो क्या हो गया, राज्ञ। बहुत सारे हो जाते, राज्ञ, राज्ञा नाम, इस तरह होते। तो इसमें हमारा जो है राजा का आदमी, तो राजपुरुषः, तो इसमें क्या होगा, षष्ठी विभक्ति। तो सुबंत का हमारा षष्ठी विभक्ति का ही रूप चलेगा। और जब हम इन शब्दों का, सुबंतों का प्रयोग करते हैं तो हम सुबंतों का प्रयोग किस में करते हैं, सुबंतों का प्रयोग हम हमेशा अलौकिक विग्रह में करते हैं। अलौकिक विग्रह भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि अलौकिक विग्रह क्या होता है और लौकिक विग्रह क्या होता है। इन सुबंतों का प्रयोग हम अलौकिक विग्रह में करते हैं, लौकिक विग्रह में हम इनका प्रयोग नहीं करते। तो ये सारे सुबंत के जो आपको 8 प्रकार बताए हैं, इन्हें अच्छे से आप अपना नोट कर लेना और याद कर लेना, तभी आप समाज को अच्छी प्रकार से समझ पाओगे। अब हम देखते हैं केवल समास के अंतर्गत। केवल समास के अंतर्गत मैंने आपको सुबंत बता दे, क्योंकि जहाँ पर सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है उसे हम केवल समास कहते हैं। तो केवल समास में इसमें के अंतर्गत क्या होता है, हमारे जो 5 प्रकार समास के हैं उसमें लौकिक और अलौकिक दोनों विग्रह किए जाएंगे। दोनों विग्रह के हिसाब से मैं आपको समास समझाऊंगी। लौकिक विग्रह जान लेते हैं। लौकिक विग्रह हम किसे कहते हैं, लौकिक विग्रह हम उसे कहते हैं जिसका लोक में प्रयोग किया जाता है। जिसका क्या है, लोक में, यानी कि समाज में जिसका हम प्रयोग करते हैं। कहाँ पर, समाज में, उसे हम लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुरुषः, जैसे राजपुरुषः, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राज्ञः पुरुषः। ये हमारा हो गया लौकिक विग्रह। अब हम आते हैं अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होता है, अलौकिक विग्रह हम उसे कहते हैं जिसका लोक में प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि जिसका हम लोक में प्रयोग नहीं करते, यानी कि समाज में जिसका प्रयोग नहीं किया जाता। समाज में नहीं, समाज में। लोक का मतलब क्या होता है, समाज। जिन वाक्यों का प्रयोग हम समाज में करते हैं उन्हें हम लौकिक विग्रह कहते हैं, और जिनका हम समाज में प्रयोग नहीं करते उन्हें हम अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुरुषः, यही उदाहरण ले लीजिए, राजपुरुषः। तो राजपुरुषः में मैंने जब आपको इसमें समास करके दिखाया तो मैंने क्या किया, लौकिक विग्रह किया। लौकिक विग्रह में मैंने क्या किया, इसमें विभक्ति लगाई। विभक्ति कौन सी हो गई अभी, षष्ठी विभक्ति, क्योंकि इसमें का के की आ रहा है। लेकिन जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह में हम सुबंत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी सुबंत लिखकर बताए हैं, सु और जस, अम और सस, ताभ्याम बिस, वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप अलौकिक विग्रह कर पाओगे। तो राजपुरुषः, राजपुरुषः में आपको मैंने बताया षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा, जब हम षष्ठी विभक्ति करेंगे तो हमारा षष्ठी विभक्ति में एक वचन में क्या आएगा, गस। तो इसमें हो जाएगा राज गस पुरुष सु। तो ये हमारा हो गया अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह में क्या है कि हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और अलौकिक विग्रह में क्या है, हम सुबंत का प्रयोग करेंगे। जो हमारे अभी आपको मैंने 8 सुबंत बताए हैं, 8 विभक्ति बताई हैं। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं केवल समास के अंतर्गत। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे, विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो हम सुबंत का प्रयोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण है हमारा भूतपूर्व। भूतपूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले से ही, यानी कि जो पहले से ही कार्य हो रहा है। जब हम उसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पूर्वभूतः। क्या हो जाएगा, पूर्वम भूतः। यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति, पूर्वम अम भूतः प्रथमा विभक्ति। और जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा, इसका
अलौकिक विग्रह के क्या होगा, जब मैंने आपको लिखवाया तो उसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या है, पूर्व के साथ हम क्या लगाएंगे, अम। द्वितीय विभक्ति में क्या है, एक वचन में अम, द्विवचन में ओट और बहुवचन में है सस। तो हमारा एक वचन है तो इसमें हम लगाएंगे अम। तो हमारा क्या होगा, पूर्व अम भूत सु। यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, ये हमारा क्या होगा एक वचन में, तो सु एक वचन में आता है तो यहाँ पर हमने लिख दिया सु। जब इस चीज का ध्यान रखना है, जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो हमें विभक्ति का प्रयोग करना है, और जहाँ अलौकिक विग्रह होगा यानी कि सुबंतों का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर हमारे ये सारे सुबंत आ जाएंगे, उसे हम अलौकिक विग्रह कहते हैं। अलौकिक विग्रह का हमें पता कैसे चलेगा कि सबसे पहले हमें देखना है कि शब्द कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का है, तभी हम इस विषय में पता कर पाएंगे। तो मैंने आपको केवल समास के अंतर्गत 2 उदाहरण बताए हैं। एक आपको राजा का आदमी यानी कि राज्ञ पुरुषः, दूसरा भूतपूर्व जो पहले से ही घटना घटती आ रही है, और उसमें हमारा क्या था, षष्ठी विभक्ति थी, और इसमें हमारी क्या है, द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति के हिसाब से यहाँ पर अम आएगा। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 का समास आता है अव्यय भाव समास, इसे हम कल पढ़ेंगे। और इस केवल समास से संबंधित आपके सामने जो समस्या आती है, यानी कि आप सुबंत को या फिर विभक्ति को अच्छी प्रकार से ना समझ पाए हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। छात्रों में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।